हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 में जो 10th क्लास का साइंस का पेपर हुआ है पूरा उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम स्क्रॉल करते हुए चलेंगे और स्क्रॉल करने के समय जो सबसे ज़्यादा जो डार्क होगा ब्लैक से ऐसे करके, है ना, जो इस कलर का यानी ब्लैक कलर का दिखेगा आपको, जो ब्लैक कलर का दिखेगा, है ना, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आंसर होगा। जैसे ऐसे एकदम ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन इस तरीके से एकदम रंगा हुआ होगा वही आपको सही आंसर मानना है। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। डी ऑप्शन सही है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो सभी हैं, रेजिन, गोंद, टैनिन सभी। तीसरा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण यानी कि टेस्टिस को हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। पौधों में कौन गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्रों से, जिसको एस्टोमेटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? तो ईस्ट में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो दिन में। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए भाई? तो हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, सभी के लिए। तो सभी ऑप्शन सही होगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो उपचयन। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XX। मृतोपजीवी का उदाहरण है तो गोबर छत्ता, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? तो 78%। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। ओजोन में ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट। परिशोषिका हिस्सा क्या कहलाता है? तो आहार नाल। अगला सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा, क्योंकि ये सड़ते हैं। अगला सवाल है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बरगद में। लेटेक्स मतलब क्या होता है? गोंद, है ना, जो दूध कह लो, है ना, तो दूध। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत 2% होती है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। और इससे भी ज़्यादा किसमें होता है, यानी कम होता है किसमें? हीरा में। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। लेंस का आवर्धन क्षमता मात्रक विहीन होता है ना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। सी ऑप्शन। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? या तो समतल या उत्तल में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है यानी कि नीला, हरा, लाल, ये तीनों प्राथमिक होते हैं, सभी होगा। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है, ये 41 और 42 नंबर सवाल हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम फिजिक्स के टीचर नहीं है, इसको थोड़ा रिसर्च किए, है ना, नहीं हो पाया। चलिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम होता है। जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी राशि उनमें समान रहती है? तो विभवांतर। अगला है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या कहलाती है? मतलब ऊर्जा है कौन कोयला से ऊर्जा प्राप्त करना, है ना, ये अनवीकरणीय स्रोत है क्योंकि खत्म हो जाएगा तो फिर प्राप्त नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल है। अगला सवाल देखते हैं, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कोयला तथा पेट्रोलियम जो समाप्त हो जाते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी आंसर सही होगा, जो सरलता से सुलभ हो सके। उसके बाद प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान अधिक हो और अधिक कार्य कर सके जलने में, और भंडारण काफ़ी आसानी से हो। लेंस क्या है? तो ईंधन है।
तो ईंधन के अच्छा सॉरी ईंधन क्या है, तो ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, सभी आंसर सही होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, पेट्रोलियम और कोयला, ए और बी दोनों। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन, क्यों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड लवण होता है, NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सह संयोजन आबंधों की संख्या 7 होती है। अगला सवाल, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो 1, 2, 3, 4, 1 वाला। इथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, कार्बन की बात हो रही है तो 3, इथाइन ट्रिपल बॉन्डेड होता है। क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है तो Cu आंसर होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु ब्रोमीन धातु कहता है, तो पारा निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तो देखिए कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर सिल्वर को वहाँ से विस्थापित कर देगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। पेंटेन के कितने समवायी संभव हैं, तो 3, नॉर्मल, आइसो और नियो। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, सोडियम। Al4C3 के जल अपघटन मतलब इसका जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मीथेन का निर्माण होता है ना। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो गोल्ड यानी Au, जिसको हम लोग सोना कहते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। बैटरी अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं, है ना। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। आयोडीन युक्त नमक NaCl और पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण होता है, और NaCl और पोटेशियम आयोडेट का भी मिश्रण होता है, इसलिए ए और बी दोनों सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट होता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो प्रोपेन का ये मिक्सचर होता है, तो ब्यूटेन कह लो। C60 फुलेरिन आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो फुटबॉल के जैसे। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है, तो एथाइल अल्कोहल में। उसके बाद डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का होता है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, इसलिए वो नुकसानदेह होता है, हमको सैचुरेटेड खाना चाहिए। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है, कीटोन, प्रोपेनोन अर्थात कीटोन होता है। इथाइलिन क्या होता है, तो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसको ओलिफिन भी कहते हैं, है ना। पैराफिन किसको कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जिसको अल्केन भी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो प्राकृतिक गैस। टिहरी बांध परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो बिजली उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, तो आयरन। और किसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो फॉस्फोरस के पास। तो ये आपके टोटल सवाल हो गए। ये क्वेश्चन सेट कोड कितना है, ए है, और हम कोशिश किए हैं कि आपका कम से कम समय लगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा वाला थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।